नमस्कार, मैं पूजा पांडे, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, जो कि आज 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पे काफ़ी बड़े जाने-माने सितारों से हमारी मुलाकात हो रही है। उन्हीं जाने-माने सितारों में से एक हैं, जो कि राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आपका काशी आना हुआ है, कैसी लगी आपको हमारी काशी? नहीं, काशी से हम बहुत खुश हैं। ऐसे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे गुजरात से है और यहाँ से काशी ने उनको 2 बार चुन के संसद में भेजा है और पूरे विश्व में उनका काशी के आशीर्वाद से पूरा विश्व में उनका भारत का मैं नाम ये रोशन कर क्वेश्चन रहा आपसे पूछना चाहूँगी है। कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें जो उल्लंघन आती हैं उसमें उसमें आप क्या जनता को संदेश देना था? क्योंकि लोग अपनी ही जाति से भेदभाव करते रहते हैं, उस पे क्या कहें? नहीं, हमारा कहना एक ही है कि शुरुआत हमारे से होनी चाहिए। यदि हम अपने आप ह्यूमन राइट्स का ठीक से पालन करेंगे और दूसरे को भी कोई अड़चन न हो, कोई हम उसका उल्लंघन न करें, ऐसा यदि हम ही शुरुआत से हमारे से शुरुआत करें तो ये ज़रूरत ही नहीं रहेगी लड़ाई करने की या जी, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन राकेश पांडे जी हैं, उनके प्रोग्राम में आपको आना हुआ, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? नहीं। प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा और राकेश जी के कई प्रोग्राम हम लोग अटेंड कर चुके हैं। उनका मकसद वो समाज के जो इश्यूज है उसके लिए वो कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम उन्होंने जो किया है वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स के। मान लो संविधान कि जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता हाँ होना पता होना है। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, दलित हो, इनके लिए जो ओबीसी हो उनके लिए जो प्रावधान किया है, अभी गांव के लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं हम पता लोग क्योंकि सिटी में उन है तो हमको हम लोग मालूम को है। अपने अधिकारों के बारे में हाँ पता है क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े काफ़ी लिखे काफ़ी ऐसे लोग हैं अर्बन जिन्हें एरिया में रहते हैं हम लोग। गांव वाले को तो पता ही नहीं है, चाहे वो उनके जो भी अधिकार है उसको पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस लाना इस बहुत पे जरूरी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए कि है। भई नहीं, मानो एक्शन जा एक ही है कि गांव गांव जाके इसका प्रसार प्रसार होना चाहिए। होना चाहिए होना प्रसार चाहिए इससे जनता को भी अपने अधिकारों के बारे में पता और चले। हमारा भी जिम्मेदारी बनता है। सपोज कोई गांव से शहर में आता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि महीने में एक आध बार अपने गांव में जाए और हमारे लोगों के साथ बैठे उनको उसका मार्गदर्शन दे कि भाई दिस इज द राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये करना है। ये नहीं, जिम्मेदारी बनती है। ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम जनता तक अपनी जो अधिकार की चीज़ें हैं, उन तक पहुँचाएँ और सरकार से भी यही निवेदन है कि हमारा भी गाँव दायित्व बनता है। बिल्कुल हमारा भी दायित्व है हाँ, कि हम भी देखो, प्रचार प्रसार यस यस। करें। जैसे मान लो समाज ने हमको दिया, वो गांव ने गांव की वजह से समाज की वजह से हम लोग तरक्की किया है, तो इट इज अवर ड्यूटी ऑल्सो पे बैक टू सोसाइटी। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कभी समाज को आप क्या वापस करोगे। आपने तो समाज या गांव की वजह से आप इतने बड़े हो गए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। पे बैक टू सोसाइटी। अभी भी कई ऐसी जगह हैं, बहुत ऐसे गाँव हैं या फिर ज़िले हैं, जो अभी बहुत पिछड़े वर्ग में जाते हैं और उन्हें बिल्कुल इन सब चीज़ों के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं पता। इतनी सारी सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जाती है, जो कि उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता और गवर्नमेंट पे जो भी अधिकारी लोग रहते हैं, उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। एक हाँ हाँ, उसका कारण है कि अवेयरनेस नहीं है ना। वो जागृति सरकार की भी फर्ज बनती है, वहाँ के जो लीडर्स लोग हैं उनकी भी फर्ज बनती है और जो लोग पढ़े लिखे हैं, तरक्की किया है, बाहर गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के लिए जो जहाँ से वो लोग आते हैं, वो गांव वालों के लोगों के लिए उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है, स्टार्ट विथ योर सेल्फ। अपने हाँ खुद से स्टार्ट करो, आप सुधर जाओगे। आप ह्यूमन राइट्स का पालन करोगे, किसी को
अन्याय हो या किसी को बुरा लगे, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। जब हम अपने अंदर चीज़ों को मतलब बदलेंगे तभी हम दूसरों को बदल पाएँगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। See, we are talking about the human rights, but we never talk about our responsibility. हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। आप राइट की बात करते हो, पर आप जिम्मेदारी को भूल जाते हो। आपका क्या दायित्व है, आपको क्या करना चाहिए, वो नहीं हम लोग करते हैं। तो पहले अपनी जिम्मेदारी को समझो। इंसानियत के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप अपने हक की बात करती हो, साथ में इट इज सिक्के की दो बाजू है, जिम्मेदारी भी है और हक भी है। तो दोनों को आपको पैरेलल उसको मानना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप 3 साल सांसद रहे हैं, पूर्व आप अच्छा 18 साल। 3 टर्म यानी 18 हाँ साल। हाँ 3 टर्म आप रह चुके हैं, तो उसका आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। देखो, हम तो समाज के गरीब तबकों के लिए काम कर रहे हैं। पहले भी पार्लियामेंट में थे, तभी भी किया था और आज भी कर रहे हैं। क्यों, बहुत जरूरी है उनको अवेयरनेस लाने की, उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ने की। आज पूरे देश में जैसे वीकर सेक्शन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे, थोड़ा बड़ा हुआ और सीधा काम में जोड़ देते, क्योंकि अब के यही मिडिल क्लास लोगों की यही स्थिति है कि बस हम जॉब कर रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अब जॉब दिलाना है। जी। बस वो जरूरी है, क्योंकि बच्चों के पीछे जो उन्होंने खर्च किया, अपनी कमाई से उन्होंने खर्च किया है, तो कम से कम वो खर्च तो निकलना चाहिए ना। और इनकी इतना खर्च करके जब ग्रेजुएट होता है या एमए करता है, यदि उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, तो जो खर्च हुआ है, कई लोग तो अपना क्या बोले बाहर से पैसा लेके भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते लोग ऐसे होते हैं कि हम सक्षम नहीं हो रहे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमें कर्ज लेके भी उसे पढ़ाना पड़ता है। ये होता है कि बच्चे कहीं लग जाएंगे तो उससे फिर जो पैसे आएंगे हम चुका दें। कर्ज चुका देंगे, करते हैं अभी। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि भाई सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। यस यस, दोनों की है। बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू।